अगर कतर की यह गैस सिटी पूरी तरह रुक गई तो असर सिर्फ मध्य पूर्व तक नहीं रहेगा। भारत की घरों की गैस, उद्योगों की सप्लाई और दुनिया की कई देशों की ऊर्जा व्यवस्था तक हिल सकती है। कल रात जो हुआ उसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब युद्ध सिर्फ मिसाइलों का नहीं बल्कि ऊर्जा पर कब्जे का बन चुका है। साथियों, पश्चिम एशिया में हालात अब सिर्फ सैन्य तनाव तक सीमित नहीं रहे, अब मामला सीधे दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा तक पहुंच चुका है। कल शाम से लेकर रात तक जिस तरह की घटनाएं हुई उससे यह साफ संकेत मिलने लगे हैं कि आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अब तक उम्मीद थी कि किसी न किसी स्तर पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होगा, लेकिन जो घटनाएं हुई उन्होंने उल्टा पूरे क्षेत्र को और अस्थिर कर दिया। घटना की शुरुआत तब हुई जब इजराइल ने ईरान के दक्षिण गैस क्षेत्र पर हमला किया। जवाब में ईरान ने सीधे कतर के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों को निशाना बनाया, क्योंकि कतर केवल एक छोटी खाड़ी देश नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी LNG सप्लाई चेन का केंद्र है। और जिस जगह हमला हुआ, रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी, वही वह औद्योगिक केंद्र है जहां से दुनिया की लगभग 20% LNG प्रोसेस होकर बाहर जाती है। यानी अगर यह क्षेत्र लंबे समय तक प्रभावित रहा तो असर केवल खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहेगा। भारत जैसे देश जो अपनी गैस जरूरतों का बड़ा हिस्सा कतर से लेते हैं, सीधे दबाव में आ सकते हैं। जिस क्षेत्र पर इजराइल ने हमला किया वह था साउथ पार्स गैस फील्ड। यह वही गैस क्षेत्र है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार माना जाता है। यहाँ लगभग 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस होने का अनुमान है। दुनिया की कुल ज्ञात गैस संपदा का लगभग 8% अकेले इसी क्षेत्र में मौजूद माना जाता है। यह क्षेत्र 2 हिस्सों में बटा हुआ है। दक्षिणी हिस्सा ईरान के नियंत्रण में साउथ पार्स, उत्तरी हिस्सा कतर के नियंत्रण में नॉर्थ फील्ड। कतर इसी नॉर्थ फील्ड से गैस निकालकर दुनिया भर में भेजता है। हमले से पहले ही ईरान अपने वरिष्ठ नेताओं पर हुए हमलों से गुस्से में थे। ईरान के भीतर बड़े स्तर पर शौक और आक्रोश था। सड़कों पर भीड़ उतरी। सत्ता प्रतिष्ठान के भीतर इसे सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि प्रतिष्ठा पर चोट माना गया। ईरान ने साफ संकेत दिया कि अब जवाब केवल सीमित नहीं रहेगा, और फिर पश्चिम एशिया के कई देशों को पहले से संदेश भेजा गया कि संवेदनशील ऊर्जा स्थलों से दूरी बना ले। यानी संकेत पहले ही दे दिया गया था कि अगला निशाना ऊर्जा ढांचा हो सकता है। रात के समय कतर से खबर आई कि रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी के आसपास विस्फोट दर्ज किए गए। यही वह स्थान है जहां गैस को LNG में बदला जाता है। यही वह केंद्र है जहां से जहाज़ों में भरकर दुनिया भर में सप्लाई होती है। यानी हमला केवल एक शहर पर नहीं था, हमला वैश्विक ऊर्जा नेटवर्क पर था। क्योंकि अगर साउथ पार्स प्रभावित होता है तो ईरान की गैस प्रभावित होती है। अगर रास लाफान प्रभावित होता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई प्रभावित होती है। यानी एक तरफ उत्पादन, दूसरी तरफ निर्यात, दोनों पर दबाव। भारत अपनी LNG जरूरतों का बड़ा हिस्सा कतर से खरीदता है। घरेलू पाइप गैस, CNG नेटवर्क, कई इंडस्ट्री सब इससे जुड़े हैं। अगर सप्लाई में रुकावट लंबी चली तो असर कई क्षेत्रों में दिख सकता है। गैस की कीमत, औद्योगिक लागत, ऊर्जा आयात दबाव। कतर में यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड का बड़ा सैन्य ढांचा मौजूद है, इसलिए कतर पर दबाव बनाना केवल कतर पर दबाव नहीं बल्कि अमेरिका को संकेत देना माना जा रहा है। अगर ऊर्जा ठिकाने लगातार निशाने पर आते रहे तो युद्ध मिसाइलों से आगे बढ़कर ऊर्जा युद्ध बन सकता है। और ऊर्जा युद्ध का असर हर देश पर पड़ता है, क्योंकि तेल और गैस किसी एक देश की समस्या नहीं रहते, वे वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह मामला सिर्फ शुरुआत है? क्या आगे और गैस ठिकाने निशाने पर आएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया नई ऊर्जा आपदा की तरफ बढ़ रही है?